हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सभी लोग क्लास 10th के ग्रामर में टॉपिक द सेंटेंस इट्स काइंड को पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में आप क्लास 8th में पढ़ चुके होंगे। आप जानते होंगे लेटर्स के बारे में, वर्ड्स के बारे में, फ्रेज के बारे में, क्लास के बारे में। ये पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया जा चुका है। मैं ये मानता हूँ कि आप इन सभी चीज़ों के बारे में आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो मेरा नंबर है 9839591299। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे कॉल करिए, मैं इसके बारे में विस्तृत चर्चा करूँगा। लेकिन आज हम सभी लोग द सेंटेंस और उसके प्रकार को पढ़ेंगे। सेंटेंस क्या होता है, कोई बताएगा? सेंटेंस क्या है? सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट एंड क्लियर सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक मीनिंगफुल अर्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिख रहा हूं, राम इज माई ब्रदर। राम क्या है? राम मेरा भाई है। ये एकदम सामान्य सी बात है। क्या है? मीनिंगफुल है। अगर मैं इसी को अगर लिख देता कि इज ब्रदर माई राम, मीनिंगफुल तो हो रहा है, लेकिन इसका जो सेंस है वो पूरा कंप्लीट नहीं है। कहने का मतलब यह है कि सेंटेंस तो लिखा है, लेकिन इसका जो अरेंजमेंट है वह बिल्कुल गलत है और सेंस नहीं आता। माने एक कंप्लीट और क्लियर सेंस नहीं आ रहा है। सेंस तो हो रहा है लेकिन वह गलत है। ये क्या है? ये सही है। राम इज माई ब्रदर। दूसरा मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, सीता sings a song। सीता क्या करती है? एक गाना सुनाती है। सीता क्या करती है? सीता एक गाना सुनाती है। ये क्या है? एक मीनिंगफुल सेंटेंस। इसका मतलब हो रहा है कि सीता जो गाना क्या कर रही है? सुना रही है किसी को। मीनिंगफुल है। आगे है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? There are 5 types of sentence. Based on grammar, sentences are divided into 5 types. But we are read to the base of tense. Sentence are 4 types. आपने पढ़ा होगा सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। वो टेंस के आधार पर, लेकिन ये ग्रामर के आधार पर हम सभी लोग यहाँ पर सेंटेंस को 5 प्रकार से पढ़ेंगे। पहला जो है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और जो 5वां और लास्ट है वो क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, और इंपरेटिव सेंटेंस को आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम बोलते हैं विस्मय बोधक वाक्य बोलते हैं, और ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। तो आइए हम सभी लोग असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य, जिसको हमने बताया कि इसको हम सभी लोग डिक्लेरेटिव या सिंपल सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। इसका डेफिनेशन है, which types of sentence we can represent in simple statement।
कहने का मतलब कि जिस वाक्य को हम सभी लोग साधारण कथन के रूप में प्रदर्शित करते हैं उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस आर टू टाइप्स। असर्टिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो है वह क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस ये मैं लिख रहा हूं, ये लिखा हूं कि सीता सिंग्स अ सॉन्ग। क्या है ये? अफर्मेटिव है। क्या है? अफर्मेटिव है। अगर इसी में मैं लिख दूं कि सीता डज नॉट सिंग्स अ सॉन्ग, तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा? ये निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। नॉट का प्रयोग करते हैं, नो का प्रयोग करते हैं, तो क्या बन जाता है ये सेंटेंस? सेंटेंस क्या बन जाता है? सेंटेंस बन जाता है कैसा सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस। कोई दिक्कत हो तो बताइए, फिर से बताएं आपको, नहीं तो हम आगे चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर those sentence in which ask any types of questions। प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें किसी से प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। प्रश्न दो प्रकार से पूछते हैं। ये या तो आपको उत्तर मिलेगा सकारात्मक यस या नो में उत्तर मिलेगा, या तो हाँ में या ना में मिलेगा। और एक जो उत्तर मिलेगा वह क्यों, कब, कहां, कैसे, किस लिए, इस सेंस में भी आपको उत्तर मिलेगा। इसके आधार पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है। दिस इज आल्सो टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस। एस आर नो टाइप्स, डब्ल्यू एच टाइप, ये आपको हमने अभी बता दिया है। आगे चलते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या? आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य कैसे वाक्य होते हैं? जिसमें हम क्या करते हैं? प्रे किया जाए, एडवाइस दिया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब आप नहीं समझ पा रहे होंगे, इसकी हिंदी मीनिंग जो होती है वो मना करना होता है। फॉरवर्ड का मतलब होता है हिंदी मीनिंग में मना करना। प्रे का मतलब प्रार्थना करना, एडवाइस का मतलब सलाह देना, रिक्वेस्ट का मतलब प्रार्थना करना, कमांड आदेश देना, ऑर्डर देना। तो कहने का मतलब कि इंपरेटिव सेंटेंस आर रिप्रेजेंट द प्रे, एडवाइस, रिक्वेस्ट, फॉरवर्ड, कमांड, ऑर्डर, ईटीसी। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हम लिखे हैं यहाँ पर, आप देखिए। प्लीज गिव मी योर पेन। क्या कर रहा है इस सेंटेंस में? आपको क्या पता चल रहा है? इन ये दिए गए जो हमारे वर्ड्स हैं इसमें से आपको क्या पता चल रहा है? ये पता चल रहा है कि इस सेंटेंस में क्या किया जा रहा है? प्लीज गिव मी, प्लीज लिखा है, तो प्लीज से आप समझ जाइएगा कि इस सेंटेंस में आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, आगे चले। ऑलवेज हेल्प द पुअर। गरीबों को की सदैव हमें क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। गरीबों की क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। तो ये कैसा सेंटेंस हो गया? एडवाइस, ये सलाह दिया जा रहा है। कम इन द क्लास, क्लास में आ जाओ। क्या किया जा रहा है यहाँ पर? कमांड दिया जा रहा है। चौथा सेंटेंस है ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी। इसमें क्या किया जा रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है, लाओ मुझे क्या, एक कप टी ले आओ। गो टू द क्लास, क्लास में जाओ, कमांड दिया जा रहा है। अगर यहां अगर यही मैं लिख देता डू नॉट गो द क्लास, डू नॉट गो टू दी क्लास, क्लास में मत जाओ, तो क्या किया जा रहा है यहाँ पर? फॉरवर्ड, मना किया जा रहा है आपको। तो हम इन सेंटेंस के मीनिंग्स के भी आधार पर ये आइडेंटिफाई हो सकते हैं कि ये इंपरेटिव सेंटेंस में किस प्रकार का आपको
आदेश दिया जा रहा है, किस प्रार्थना किया जा रहा है, मना किया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। आगे हम पढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम बोलते हैं विस्मय बोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आर रिप्रेजेंट sorrow, happiness, a loss, wow, bravo, oh, aha, etc. words belong to the exclamatory sentence. मतलब जिस वाक्य में प्रसन्नता, दुख, बहादुरी, आश्चर्य का बोध होता हो उसे हम विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, हम एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के ही साथ करते हैं। एक्सक्लेमेटरी मार्क का जो प्रयोग है वह एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के साथ करते हैं। यही अंतर है ऑपरेटिव सेंटेंस में। ऑपरेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, सेंटेंस के लास्ट में करते हैं, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के साथ ही करते हैं। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का जो यूज है वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के साथ ही करते हैं। ये डेफिनेटली करते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। यदि किसी को संदेह हो तो पूछे। आगे चले, ठीक, आगे चलते हैं। ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस आर दोज सेंटेंस व्हिच रिप्रेजेंट ब्लेस एम्बिशन आर कॉल्ड ऑपरेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य के अंत में क्या किया जाए, इच्छा या लक्ष्य का बोध होता है, इच्छा या लक्ष्य का, एम्बिशन का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि क्या कह रहा है, मे यू लिव लॉन्ग, आप क्या हो, आप दीर्घायु हो। ये किसी की इच्छा है। क्या इच्छा है कि आपकी जो उम्र हो और ज्यादा हो। मे यू सक्सेस, क्या है, आप क्या हो, ईश्वर आपको सफलता दे। ये आपको भी आशीर्वाद दिया जा रहा है। इस सेंटेंस में यह आशीर्वाद दिया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, आशीर्वाद है, दिया जा रहा है कि आप, ईश्वर आपको सफलता दे। दूसरा सेंटेंस, ओ दैट आई वेयर अ मिनिस्टर, अच्छा होता कि मैं एक मंत्री होता। ये उसका लक्ष्य, इस सेंटेंस में लक्ष्य का बोध हो रहा है। इसका बोध हो रहा है, लक्ष्य का बोध हो रहा है। इसलिए इस सेंटेंस में क्या है, लक्ष्य का बोध हो रहा है, इच्छा हो रही है कि मैं एक मंत्री होता। और इस ऑपरेटिव सेंटेंस में ऑपरेटिव मार्क का जो प्रयोग करते हैं वो क्या करते हैं, सेंटेंस के एंड में करते हैं, सेंटेंस के एंड में करते हैं। थोड़ी सी एक बात मुझे विस्मित हो गई थी, आप ऊपर थोड़ा एक आपको फिर से बता देता हूँ। सेंटेंस में कि सेंटेंस का जो मीनिंगफुल सेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। लेकिन सेंटेंस की जो पहली विशेषता होती है, उसका जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर से होता है। क्या होता है, कैपिटल लेटर। सेंटेंस की एक और सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है, जो पहली महत्वपूर्ण विशेषता है, वह क्या है सेंटेंस में, कि सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है वो क्या होता है, कैपिटल लेटर में होता है। और सेंटेंस का एक निश्चित क्रम होता है। निश्चित क्रम का मतलब देखिए, ये क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। माई ब्रदर क्या है, ये पूरा क्या है, प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट इज स्टार्ट विथ वर्ब। प्रेडिकेट जो स्टार्ट होता है किससे होता है, वर्ब से होता है। तो विराम क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन जो सेंटेंस का पहला, मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ, सेंटेंस का जो पहला अक्षर होगा वो क्या होगा, कैपिटल लेटर से होगा। और जो सेंटेंस होगा वह क्रमानुसार होगा। सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा, फिर एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा, ये क्रमानुसार चलेगा।
इसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं होगा। तीसरी बात है जो है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम तो पढ़ चुके कि यस आर नो टाइप्स होते हैं। एक चीज और बात विस्मृत हो गई थी, इसको भी बता देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में जो है हम लोग क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। ये इट शुड बी मस्ट फॉर द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बात अगर आपको नहीं समझ में आई तो फिर से आपको हम बताएं इसको। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मेरे नंबर पर संपर्क करें। अगली कक्षा में हम आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताएंगे। अगला जो हमारा पार्ट होगा, जो सेकंड पार्ट में अभी जो आने वाला है, वो कल या परसों इसको मैं अपलोड करूंगा। तो वो होगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ओके, बाय।